तो अब हमारा काम है फोटोशॉप पे। एंड चलो फोटोशॉप पे चलते हैं एंड पहले उसका टूल को समझते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑलरेडी फोटोशॉप CS3 है। आप लोग जिस सिस्टम पे बैठते हो लैपटॉप में तो CS3 ही मिलेगा, वहां पे CS2 ऑप्शन नहीं है क्योंकि वहां पे सिंगल यूजर है। तो CS3 या CS3 से अपर वर्जन भी हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन लैब 1 में फ्रॉम 1 to 10 यू गॉट ओनली CS2, आपको सिर्फ CS2 मिलेगा। एंड 11 से लेकर 16 तक फिर CS3 मिल जाएगा, ठीक है ना। सो दोनों का फीचर सेम ही है, बट थोड़ा सा खाली टूल्स का थोड़ा डिफरेंस है। एंड ये है उसका टूल्स, ठीक है ना। ये सब उसका टूल्स है, एक एक करके टूल समझते हैं एंड टूल का यूजेस क्या है, ठीक है ना। देखो जो भी एप्लीकेशन यूज करते हैं ना तो उसमें क्या होता है, टैब्स होता है। तो यहाँ पे भी टैब्स है ना, वो जो दिख रहा है ऊपर में टैब्स, फाइल टैब, ठीक है ना, एडिट टैब, इमेज टैब, ठीक है ना, लेयर टैब, सिलेक्ट टैब, फिल्टर टैब, एनालिसिस, व्यू, विंडोज, हेल्प। तो इतना टैब्स है। अब इतना टैब्स में जो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट का एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे थे, तो माइक्रोसॉफ्ट का एप्लीकेशन में क्या था, टैब्स था, टैब्स के अंडर में एक ग्रुप था, ग्रुप के अंडर में बहुत सारे टूल्स थे। तो यहाँ पे आपको ग्रुप दिखाई नहीं देगा, तो इसका भी ग्रुप है। कहाँ पे है, जब आप ये फाइल पे जाओगे, जो टैब है ना फाइल टैब, उसके अंदर जब जाओगे ना तो जहां जहां आपको एक एक एरो पॉइंट्स दिखाई देगा, ठीक है ना, जहां जहां दिखाई देगा, ये एरो पॉइंट्स दिखाई देगा, ये एरो पॉइंट्स दिखाई देगा, ये एरो पॉइंट्स, जहां जहां एरो पॉइंट्स दिखाई देगा समझ लेना कि वो खुद एक ग्रुप है और उसके अंदर में फिर वो टूल्स है, ठीक है ना। तो फिर जैसे कि एडिट पे आ जाएंगे, एडिट पे आ जाएंगे तो जहां पे भी आपको दिखाई देगा, जहां पे भी मतलब एरो पॉइंट्स दिखाई देगा वो एक एक ग्रुप है और उसके अंदर में ये टूल्स है, ठीक है ना। तो फिर हम उसके बारे में फिर डिस्कस करेंगे। फिर इमेज पे जाओगे, जिस पे भी जाओगे, जहां जहां जाओगे, जहां जहां एरो पॉइंट्स दिखाई देगा वो एक एक ग्रुप है, वो समझ लें। और उस ग्रुप के अंदर में फिर उसके रिगार्डिंग टूल्स है। अब वो टूल्स को हम लोग यूज कर सकते हैं अपना जब रिक्वायरमेंट गिरेगा। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। अब इसे हमें समझना है, ये जो टूल्स है ना, इस टूल को समझते हैं वन बाय वन। अब ये टूल का यूज क्या होता है, ठीक है ना। अब ये जो टूल है, ये टूल का ये जो PS पॉइंट दिखाई दे रहा है ना, ब्लू कलर का, डीप ब्लू, इसके ऊपर में ये इसे बोलते हैं होल्डर, बोलते हैं होल्डर। मतलब इसको पकड़ के आप जहां चाहो वहां रख सकते हो। अब रख सकते हो मतलब या तो लेफ्ट में रखना या तो राइट में रखना, ठीक है ना। आप बीचों बीच रखोगे तो फिर काम कहाँ पे करोगे, बिकॉज बीच में तो फिर हमारा वो व्हाइट स्क्रीन ही आने वाला है ना। तो इसको हम लोग अभी फिलहाल के लिए यहाँ राइट हैंड साइड पे रख लेते हैं, यही पे, ठीक है, और बीच में हम लोग काम करेंगे। तो अब ये टूल को समझने के लिए हमें एक ब्लैंक स्पेस चाहिए। अब ये ब्लैंक स्पेस कैसे आएगा, देन बाय द हेल्प ऑफ कंट्रोल N। कंट्रोल N का मतलब होता है न्यू, ठीक है ना। अब ये न्यू आ गया। अब यहाँ पे प्रीसेट लिखा हुआ है, कस्टम लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है ऑन टाइटल 1। अगर जिस पे भी काम कर रहे हो अब उसका नाम अगर रखना चाहते हो तो यहाँ पे ऑन टाइटल 1 बाय डिफॉल्ट है, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, ठीक है ना। तो फिलहाल यहाँ पे ऑन टाइटल 1 है, हम लोग इसको ऑन टाइटल, कितना ऑन टाइटल रखेंगे, कोई नाम रख लेते हैं, ठीक है ना। अब क्या नाम रखोगे सोच लेते हैं, आज का डेट। बट डेट भी जब डालोगे तो देखना वहां पे फॉरवर्ड स्लैश या कोई स्पेशल मार्क एक्सेप्टेबल नहीं करता है, ठीक है ना। तो फिर वहां पे कोई ना कोई नाम डालना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ Image1 बोल के, ठीक है ना। और यहाँ पे रिजोल्यूशन हम लोग को बाय डिफॉल्ट अभी के लिए 72 ही रखना है। और ये जो विड्थ है 18.01 है और ये हाइट 12 है, ठीक है ना। अब ये A4 साइज भी हो सकता है। A4 साइज कहाँ पे है, देखो ये प्रीसेट लिखा हुआ है ना। अब ये जब प्रीसेट पे जाओगे तो यहाँ पे कुछ पेपर साइज बाय डिफॉल्ट मिल जाएंगे। यहाँ पे जैसे लिखा है ना डिफॉल्ट फोटोशॉप साइज, उसके नीचे लिखा हुआ है US पेपर। US पेपर मीन्स वो A4 साइज है, ठीक है। एंड इंटरनेशनल पेपर, फोटो, वेब, मोबाइल एंड डिवाइस, फिल्म एंड वीडियो। और उसको छोड़ के अगर अपना कोई साइज बनाना चाहते हो तो वो है कस्टम, और कस्टम पे आपको ये सेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब दूसरा चीज है ये विड्थ है, ये हाइट है। अगर लैंडस्केप में चाहिए तो विड्थ पहले रखना है, ठीक है ना, और विड्थ हमेशा बड़ा होगा और हाइट हमेशा कम होगा अगर लैंडस्केप में चाहिए। और अगर पोर्ट्रेट में चाहिए तो हाइट ज्यादा होगा एंड विड्थ कम होगा। तो फिलहाल हम लोग
इस पे काम करने वाले हैं हम लोग, लैंडस्केप पे काम करने वाले हैं। अब जब लैंडस्केप पे काम करने वाले हैं तो ये 18 बाय 12 साइज है, ठीक है ना, इसी पे रखेंगे, रिजोल्यूशन 72 रखेंगे। एंड यहाँ पे देखो एक कलर मोड है, कलर मोड में यहाँ पे लिखा हुआ है आरजीबी कलर, ठीक है ना। अब ये जब आरजीबी कलर है, इसे अब जब क्लिक करोगे, मतलब ड्रॉप डाउन एरो को जब क्लिक करोगे, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब ये ऑप्शंस को समझते हैं एक एक करके। देखो, एक है बिटमैप एंड इमेज, एक है ग्रे स्केल, दूसरा है आरजीबी, एंड नेक्स्ट है CMYK कलर, एंड लास्ट में है लैब कलर। तो जनरली यूज किया जाता है इन दो पे, आरजीबी कलर या फिर CMYK कलर पे। बाकी ये बिटमैप और ग्रे स्केल और बाकी सब यूज नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, चलो उसको भी समझ लेते हैं। ग्रे स्केल, ये तो समझ जाओ कि ग्रे स्केल का यूज बिल्कुल ही मत करना। अगर भूल भटके, मतलब कोई भी वर्क कर रहे हो, अपने वर्क स्पेस पे काम कर रहे हो और कलरफुल इमेज जाके काला हो रहा है या ब्लैक एंड व्हाइट मोड में आ रहा है, तो समझ जाना कि तेरा सेटिंग में ग्रे स्केल हो गया। इसीलिए मतलब कोई भी कलरफुल चीज को लेके अपने वर्किंग स्पेस में डालोगे, वो काला ही दिखेगा, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट ऑप्शन में ही आएगा, बिकॉज सिलेक्शन हो गया है ग्रे स्केल, ठीक है। आरजीबी कलर का मतलब होता है देन इट्स अ रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। और CMYK का मतलब होता है C फॉर सियान, M फॉर मैजेंटा, Y फॉर येलो एंड K फॉर ब्लैक। K का दूसरा कोई नाम नहीं होता है, K फॉर ब्लैक होता है, ठीक है ना। अब ये जनरली अगर आपको कोई मल्टी कलर में प्रिंट आउट निकालना है, तो आपको ये CMYK कलर ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर प्रिंट आउट निकालना है, मतलब जो वर्क किए हो उसका अगर प्रिंट आउट निकालना है, तो CMYK ही सेट करना पड़ेगा। और अगर सिर्फ डिजाइन किए हो जो कि सिर्फ वेब बेस्ड घूमने वाला है समझ गए, तो वेब बेस्ड घूमने वाला है मतलब खाली सिस्टम टू सिस्टम घूमने वाला है, कंप्यूटर से कंप्यूटर, या फिर वेबसाइट में अपलोड होने वाला है, या किसी को मेल करने वाले हो, या फिर अपना डेस्कटॉप में सेट करने वाले हो, तो वहां पे फिर हमें चाहिए आरजीबी, ठीक है। लेकिन अगर प्रिंट निकालना है तो CMYK कलर को चूज करना है, तो हम लोग यहाँ पे CMYK कलर चूज कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो बिट है ना, ये बिट को इतना ही रखना, 8 बिट। यहाँ पे मल्टीपल बिट्स मिल जाएंगे, 1 बिट, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट्स, बट ये 8 बिट काफी होता है। अब ये बिट क्या होता है, बिट का मतलब होता है सो जो कलर का टोन है, वो कलर का टोन कितने बिट में आप सेट कर रहे हैं। मतलब कलर थोड़ा भारी कलर नहीं होना चाहिए या फिर लाइट कलर नहीं होना चाहिए, मतलब एप्रोप्रिएट कलर होना चाहिए। तो एप्रोप्रिएट कलर के लिए ये 8 बिट काफी होता है। जैसे कि वीडियो एडिटिंग में फ्रेम रेट होता है, ठीक उसी तरह से इमेज एडिटिंग में बिट का बहुत मायने रखता है, ठीक है। और दूसरा चीज है, ये है बैकग्राउंड कंटेंट्स। बैकग्राउंड कंटेंट्स मतलब जब हम लोग इसे ओके करेंगे तो आपके सामने क्या आएगा, व्हाइट पेज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाइट है इसलिए व्हाइट पेज आएगा। अगर इस व्हाइट पेज को अगर सिलेक्शन करके बैकग्राउंड कलर कर दोगे, तो वो बाय डिफॉल्ट कलर कोई ना कोई ले लेगा। कौन सा कलर लेगा, जो कलर ये जो टूल्स दिखाई दे रहा है ना, टूल बॉक्स। अब ये टूल बॉक्स में जो येलो और व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है ना, तो इसमें से एक बैकग्राउंड है, एक फोरग्राउंड है। जो ऊपर में है उसे फोरग्राउंड बोलते हैं, जो नीचे है उसे बैकग्राउंड बोलते हैं। तो उसके हिसाब से वो सेट बैठ जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ट्रांसपेरेंट, अब ट्रांसपेरेंट मतलब कोई भी कलर नहीं, वो ट्रांसपेरेंट कलर आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक्चुअली हमें वर्क करना है, तो वर्क करने के लिए व्हाइट स्पेस चाहिए, क्योंकि व्हाइट के ऊपर में हम जितना चाहे उतना कलर यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हमें व्हाइट ही रखना है। और यहाँ पे कुछ एडवांस मोड है, एडवांस मोड पे मत यूज करना इसे, ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग ही होता है, ठीक है ना। तो इसे बंद ही रखेंगे हम लोग। एंड उसके बाद फाइनली हमें क्या करना है, इसे ओके करना है, ठीक है। और दूसरा चीज यहाँ पे है, एक देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है सेव प्रीसेट का। अगर आपको लगता है कि ये जो साइज हमने लिया हुआ है 18x12 साइज, ये आपको हमेशा जरूरत पड़ता है, ठीक है ना। अब ये 18x12 अगर आपको हमेशा जरूरत पड़ता है, तो कितना बार बार वहां पे लोगे, बार बार वहां पे जाओ, इंचेस लिखो, फिर वहां पे 18 सिलेक्ट करो, यहाँ पे 12 सिलेक्ट करो। तो उससे अच्छा है कि एक बार साइज ले लो और यहाँ पे क्या करना है, सेव प्रीसेट बोल के उसे सेव कर देना है। चलो मैं सेव करके दिखाता हूँ। यहाँ पे इसको पहले जो 1 है इसको
0 कर लेते हैं, मतलब 18 into 12 ही रखते हैं इसको, ठीक है ना। अब इसको सेव प्रीसेट कर लेते हैं। अब ये प्रीसेट का नाम क्या है, इमेज हुआ, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, इसे हम लोग सेव प्रीसेट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ये साइज आ गया। अब इसको कुछ नहीं करना है, ओके कर देना है। अब ओके करने के बाद इसे क्लोज कर दो। अब जब क्लोज कर दोगे, फिर जब नेक्स्ट ओपन करोगे कंट्रोल एन देके, तो ये प्रीसेट के अंदर में जब जाओगे ना, तो आपको एक मिलेगा, बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा साइज। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साइज 18 into 12। तो इसको क्लिक करोगे, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हमें इसे ओके कर देना है। तो बाय डिफॉल्ट हमेशा ये साइज आपके सामने आता रहेगा। तो बार बार मतलब मैनुअली वहां पे 12 into 18 या 18 into 12 लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एंड अब इसके बाद ऑल्ट को होल्ड करना है जूम इन जूम आउट के लिए, ये याद रखना। तो ऑल्ट को होल्ड करोगे एंड माउस का जो स्क्रॉल है उसे ऊपर नीचे करोगे, तो ये जूम इन जूम आउट होगा। अब ऊपर नीचे मतलब क्या, ऊपर भी करोगे नीचे भी करोगे, ऐसा थोड़ी ना करना, नहीं करना। तो ऊपर नीचे मतलब दोनों के लिए यूज होता है। दोनों के लिए मतलब ऑल्ट होल्ड करोगे और माउस का स्क्रॉल को ऊपर लेके जाओ, तो ये जूम इन होगा। और उसको अगर नीचे लेके जाओगे पीछे की तरफ, तो ये जूम आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल हम लोग इतने ही रखते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग का एरिया कितना है, हम लोग का एरिया जहां तक आपको वाइड एरिया दिखाई दे रहा है, यही हमारा पेज साइज है, वही अपना एरिया है। उसके बाहर जो है वो अपना एरिया नहीं है, वो बाउंड्री बाहर है। उस पे कोई भी काम करो ना, वो सेफ होने वाला है ना ही प्रिंट में निकलने वाला है। तो जो भी काम करना है हमें इस पे ही काम करना है, ठीक है ना। ओके, चलो अब यहाँ पे इसे समझते हैं टूल्स को, ठीक है। क्योंकि टूल्स को समझने के लिए हमें कुछ ना कुछ इमेजेस का जरूरत पड़ेगा, कोई शेप्स का जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना, कोई आइकॉन्स का जरूरत पड़ेगा, तब तो ये टूल का यूज करेंगे कि ये टूल को यूज करके उसके ऊपर में क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या एक्शन अप्लाई हो रहा है। तो पहले क्या करते हैं, एक शेप ले लेते हैं, कोई भी शेप ले लेते हैं। एंड शेप लेने के लिए क्या करना है, देना शेप लेने के लिए सीधा यहाँ से नीचे आओगे। ये जितना भी टूल्स दिखाई दे रहा है ना, ये टूल से सीधा नीचे आओगे। ये जो टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, अब ये टेक्स्ट के नीचे एक लिखा होगा कस्टम शेप टूल, ठीक है ना। कस्टम शेप टूल बोलते हैं उसे। अब मैं आऊंगा यहाँ से, शुरू से आऊंगा, लेकिन मुझे एक शेप चाहिए आपको समझाने के लिए, तो इसीलिए मुझे एक कस्टम शेप टूल पे थोड़ा सा क्लिक करना पड़ेगा। अब इसके ऊपर भी जब राइट क्लिक करोगे, तो आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। कितना ऑप्शन मिलेगा देख लेते हैं। एक मिलेगा आपको रेक्टेंगल टूल, दूसरा मिलेगा राउंडेड रेक्टेंगल टूल, ठीक है। उसके बाद इलिप्स टूल, पॉलीगन टूल, लाइन टूल, और उसके नीचे में है कस्टम शेप। अगर आपको रेक्टेंगल चाहिए तो रेक्टेंगल ले लो, राउंडेड रेक्टेंगल चाहिए तो राउंडेड रेक्टेंगल डायरेक्ट क्लिक करके ले सकते हो। इलिप्स चाहिए तो इलिप्स ले लो, इलिप्स मतलब सर्कल वलकर बनाना है तो इलिप्स ले लो। पॉलीगन चाहिए तो पॉलीगन ले लो, ठीक है। लाइन चाहिए तो लाइन ले लो। और वो सबको छोड़ने के बाद अगर दूसरा कोई शेप चाहिए, तो फिर हमें कस्टम शेप टूल पे क्लिक करना पड़ेगा। अभी बाय डिफॉल्ट यहीं पे क्लिक है, तो क्लिक है, तो जब क्लिक कर लोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो टैब्स है ना, ये टैब्स के नीचे यहाँ पे यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। अब जब यहाँ पे ये शेप दिखाई दे रहा है, और ये शेप का कलर भी यहाँ दिखाई दे रहा है, बाय डिफॉल्ट कलर येलो। अब ये बाय डिफॉल्ट येलो कलर क्यों दिखाई दे रहा है, बिकॉज हमारा ये येलो है और नीचे का व्हाइट है, तो यहाँ पे येलो है तो ये येलो दिखाई दे रहा है। अगर सोच लेते हैं ये येलो कलर पे क्लिक करते, और येलो कलर को क्लिक करके, ठीक है ना, जब क्लिक करोगे तो क्या आएगा, फोरग्राउंड कलर आ जाएगा, एक पॉपअप आ जाएगा, यहाँ पे कलर सेट करते। तो हम क्या करेंगे, सोच लेते हैं कि मुझे एक क्या कलर है, ये पर्पल। अब ये पर्पल कलर चाहिए, तो पर्पल पे ओके कर लो, तो देखो यहाँ पे वो कलर चेंज होता है। तो जो कलर यहाँ पे होगा ना, वो कलर पहला बाय डिफॉल्ट वहीं पे शो करेगा। अगर आपको सेव का कलर कुछ चेंज करना है, तो फिर यहाँ पे भी क्लिक करके आप इसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब क्लिक करके सोच लेते हैं, फिर वापस आ जाते हैं और हम सोच लेते हैं कि हमें ग्रीन कलर चाहिए, ठीक है ना, थोड़ा डीप, इसे ओके कर लो। अब ये जो शेप है ना, ये शेप के साइड में देखो ड्रॉप डाउन दिखाई दे रहा है। अब ये ड्रॉप डाउन में जब क्लिक करोगे तो आपको इतना सारा शेप्स मिल जाएगा, ठीक है ना, इतना सारा शेप्स मिल जाएगा। अगर इतना सारा शेप से अगर आपका काम हो जाता है तो ठीक है,
और इसके बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा सेव्स चाहिए तो फिर हम थर्ड पार्टी सोर्स से हमें सेव्स डाउनलोड करना पड़ेगा। अब ये थर्ड पार्टी से डाउनलोड कहां से करेंगे? पहले तो डाउनलोड करके अपने सिस्टम में सेव करेंगे, ठीक है। सेव हो जाने के बाद यहाँ पे जो एक एरो बटन दिखाई दे रहा है ना, उस पे लेफ्ट क्लिक करेंगे। लेफ्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा होगा लोड सेव्स। ये फिर कैसे यूज करना है फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। अभी सिर्फ समझ के रखो, अगर थर्ड पार्टी से हमने डाउनलोड करके रखा हुआ है और उस चीज को यहां लाना है तो यहां लाओगे कैसे? उसे हमें यहाँ पे लोड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, लोड सेव पे क्लिक करेंगे। जब लोड सेव पे क्लिक करेंगे तो पूछेगा कि आप अपना सेव को कहां रखे हो, तो उस पे क्लिक करेंगे एंड लोड करेंगे। अभी तो फिलहाल है नहीं, होता तो मैं दिखाता, फिर दिखा दूंगा बाद में, ठीक है। अब इसको कैंसिल करते हैं। अब फिलहाल यहाँ जितना है काफी है, उससे ही काम चलाने वाले हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ से कोई भी सेव ले लो, सोच लेते हैं कि ये एक क्लाउड सेव है। अब ये क्लाउड सेव पे इसे क्लिक कर लेना है, एक ही बार क्लिक करना है, बार बार क्लिक नहीं करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा बाहर में क्लिक कर लेना ताकि वो गायब हो जाए, ठीक है। क्लिक करने के बाद जहां पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे वो सेव वहां पे सेट हो, ठीक है ना, जहां पे भी, ठीक है। सोच लेते हैं यहाँ पे। अब ये ड्रैग एंड ड्रॉप करने का दो ऑप्शन है, एक है फ्री हैंडेड विदाउट कीबोर्ड ड्रैग एंड ड्रॉप करो, या तो फिर शिफ्ट होल्ड करके ड्रैग एंड ड्रॉप करो, ठीक है ना। अब एक एक एग्जांपल समझते हैं। देखो, अब यहाँ पे मैंने एक फ्री हैंडेड ड्रैग एंड ड्रॉप किया हुआ, ठीक है, एक हो गया। दूसरा, अब मैं शिफ्ट होल्ड कर रहा हूं एंड ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूं, ठीक है ना। अब देखो सेव एग्जैक्टली, ठीक है। अब ये हो गया। अब यहां होने के बाद अब इसे अगर कहीं मूव करना है, मतलब नीचे लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में रखना है कि बॉटम मिडिल में रखना है, टॉप मिडिल, लेफ्ट मिडिल, या फिर कहीं पे भी उसे प्लेस करना है, तो प्लेस करने के लिए आपको ये जो मूव टूल है ना, ये मूव टूल का यूज करना पड़ेगा। बिना मूव टूल के हेल्प से आप कोई भी इमेज, ठीक है ना, आप उसे इधर उधर मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलो अब ये मूव टूल को एक बार क्लिक करते हैं। जब क्लिक करोगे तो ये दोनों सिलेक्ट हो गया। अब बोलोगे दोनों कैसे सिलेक्ट हो गया? दोनों इसलिए सिलेक्ट हो गया कि जब मैंने ये सेव टूल का यूज किया था तो उसे सिलेक्शन मोड में मैंने दो बार उसे ड्रैग एंड ड्रॉप किया था, तो दो इमेज आ गए। अब दो इमेज आ गए तो दोनों एक साथ सिलेक्शन हो गया। अब बोलोगे सर इसे फिर अलग अलग कैसे करें, ठीक है ना। तो अलग अलग करने का कोई उपाय उपाय है क्या? तो है उपाय। तो उपाय क्या करते हैं, तो ऑल्ट कंट्रोल एंड जेड जाओ ताकि एक गायब हो जाए, ठीक है ना। अब ये आ गया। अब जब मूव टूल आ जाएगा तो इसके देखो चारों ओर एक प्लेस होल्डर है, चारों ओर क्या है, एक प्लेस होल्डर है। अब ये प्लेस होल्डर क्या है, थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूं, थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखो, लास्ट प्रैक्टिकल जब कर रहे थे ना तो बोल रहे थे डिलीट नहीं हो रहा है। अब क्यों डिलीट नहीं हो रहा है, चलो यहाँ पे डिलीट करके देखते हैं। अब यहाँ पे जितना भी कीबोर्ड बटन प्रेस कर लो डिलीट, अब प्रेस कर करके डिलीट बटन को अंदर भी घुसा दोगे तो भी ये बेचारा डिलीट होने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ये लॉक मोड बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं लॉक मोड। मतलब ये जब तक इसका जो आउटलाइन दिखाई दे रहा है, जो प्लेस होल्डर होता है ना, ये जब लाइनिंग फॉर्मेट में होगा तो समझ लेना कि ये लॉक मोड में है। और जब लॉक मोड में होगा उस पर कोई भी काम आप नहीं कर पाओगे, तो उसे अनलॉक करना पड़ेगा। तो अनलॉक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंटर बटन को प्रेस करना पड़ेगा एक बार, वो भी धीरे प्यार से, ठीक है, उसके ऊपर टूट मत पड़ना, ठीक है ना। सो जब ये अनलॉक हो जाएगा फिर आप अगर इसे डिलीट करना चाहो तो डिलीट कर सकते हो, ठीक है ना। एक बार डिलीट हो गया फिक्र मत करो, फिर कंट्रोल जेड मारकर वापस आ सकते हैं, ठीक है। अब वापस आ गए। अगर इसको छोटा बड़ा करना है तो फिर शिफ्ट होल्ड करना एंड इसे छोटा बड़ा कर सकते हो शिफ्ट होल्ड कर करके, ठीक है। एंड शिफ्ट और ऑल्ट को होल्ड करके, दोनों बटन को होल्ड करके अगर करोगे तो ये एक साथ सेंटर पॉइंट से छोटा बड़ा होगा। किस सेंटर पॉइंट से? अब पूछोगे कौन सा सेंटर पॉइंट,
सेंटर पॉइंट मतलब यहाँ ये जो बीच में एक छोटा सा डॉट दिखाई दे रहा है ना, उसे बोलते हैं सेंटर पॉइंट। अगर वो सेंटर पॉइंट उसे हम खिसका भी सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे मत खिसकाना, उसका खिसकाने का अलग प्लेटफॉर्म है। अगर उसे खिसकाओगे तो इसको यहाँ से पकड़ना है एंड इसको सोच लेते हैं मैं खिसका कर यहाँ रखता हूँ, ठीक है। अब जब वहां पे रखोगे और शिफ्ट और ऑल्ट को होल्ड करके छोटा बड़ा करोगे तो फिर उसी पॉइंट से वो छोटा बड़ा होगा। अगर अच्छे से मार्क करोगे तो देखो उसी पॉइंट से वो छोटा बड़ा हो रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या करना है, हमें हमेशा ये जो ओरिजिन पॉइंट है उसको वहीं पे ही रखना है, ठीक है ना। अभी के लिए यही रखना है, ओके। अब उसके बाद फिर क्या करते हैं, ये मूव टूल तो समझ में आ गया। तो किसी भी, चाहे सेफ हो, इमेज हो, आइकॉन्स हो, कुछ भी हो, ठीक है ना। तो हमें ये मूव टूल किस लिए यूज करना है, मूव टूल यूज करना है मूवमेंट के लिए, ठीक है ना। एंड चलो अब ये तो समझ में आ गया, इसको थोड़ा साइड वाइड रख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा करके। तो छोटा कैसे करेंगे, तो मैं शिफ्ट और ऑल्ट होल्ड करता हूँ एंड इसे छोटा करके ये साइड में रख देता हूँ। अगर इस सेव का कलर वलर बदलना है तो उसे कैसे बदलेंगे, देखो कुछ बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डिजाइन्स हैं, बाय डिफॉल्ट डिजाइन्स हैं। अब ये जो बाय डिफॉल्ट डिजाइन है, एक्चुअली मैंने बोला ना थोड़ा स्क्रीन का प्रॉब्लम है अब इस स्क्रीन पे। अब ये जब स्क्रीन है, अब ये भाग जाएगा, बाहर भाग जाएगा, फिक्र मत करो, इसे फिर अंदर भी ला सकते हो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कुछ लिमिटेड मिलेंगे, अगर आपके सिस्टम में भी इतने ही लिमिटेड ऑप्शंस हैं, ठीक है ना। और ये जो पेज है बेचारा, ये पेज को थोड़ा इधर ले आते हैं बीचों बीच ताकि हमें दिखाई दे हम इस पे क्या काम करने वाले हैं। तो ये जो सेफ है, इस पे जो भी ये जो रिसेट्स दिखाई दे रहा है, इस पे अगर क्लिक करोगे तो फिर ये मल्टीपल कलर में चेंज होने वाला है, ठीक है ना। अपने आप डिजाइन में ये चेंज होते हुए जाएगा, ठीक है ना। फिर ये जो चेंज हो रहा है इस पे फिर मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे फिर समझेंगे हम लोग स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आपके सिस्टम्स में इतना ही लिमिटेड शो कर रहा है और शो नहीं कर रहा है तो इसे एक्स्ट्रा अपेंड भी किया जा सकता है। जैसे शेप को अपेंड किया गया, ठीक उसी तरह से यहाँ पे जो स्टाइल प्रीसेट ऑप्शन है इसे भी अपेंड किया जा सकता है। कैसे करेंगे, ये जो देख रहे हैं पॉइंट लास्ट में दिखाई दे रहा है ड्रॉप डाउन पॉइंट में, अब ये ड्रॉप डाउन जो पॉइंट है, एरो बटन है, इसके लेफ्ट क्लिक करना है, इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करने के बाद सीधा नीचे यहाँ पे भी देखो लोड स्टाइल से, लेकिन उसके लिए फिर डाउनलोड करना पड़ेगा तब जाके वो लोड हो पाएगा। तो अभी नहीं है हमारे पास, तो जितना है उतना में काफी काम चलता है। एग्जैक्टली जस्ट नीचे आओगे ना, तो नीचे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल्स, देन बटन्स, देन डॉटेड स्ट्रोक्स, ग्लास बटन्स, इमेज इफेक्ट्स, ये सब एक एक स्टाइल से, ठीक है ना। ये ऑलरेडी प्री लोडेड है। तो इसमें हमें क्या करना है, देखो इस पे पहले एक को क्लिक कर लेते हैं, ऐसे क्लिक करोगे लेफ्ट क्लिक और उसे क्या करोगे अपेंड कर दोगे। देखो अपेंड कर दिया ना, तो जितना था उससे थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा, हो गया। लेकिन याद रखना जब भी आप इस पे क्लिक करोगे तो एक चीज को आप 10 बार भी अपेंड कर सकते हो, लेकिन सेम सेम स्टाइल को रिपीटेडली वहां पे दिखाई देगा, फिर आपका कुछ काम का नहीं है। सेम चीज सामने में रखा होगा तो फायदा क्या देगा, ठीक है ना। उसे एक ही बार यूज करना है, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए थोड़ा सा आ, ऐसा यूज करना। अब इसका नाम तो याद रखना मुश्किल है थोड़ा, तो ऐसे यूज करना। जब पहला हो गया तो वो याद रख लेना एक, फिर नेक्स्ट आ जाना बटन्स दो, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्लिक कर लेना, फिर यहाँ पे आ जाना तीन, ठीक है ना। तो मैं जब अपेंड करता हूं तो इसी तरह से करता हूं, तीन हो गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं चार, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाते हैं, कितना हो गया, एक दो तीन चार। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं पांच, मतलब फाइव, ठीक है। अब वन टू थ्री फोर फाइव हो गया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं सिक्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हो गया सेवन, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं सेवन हो गया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन हो गया एट, ठीक है। अब लास्ट दो ही बचा हुआ है, तो लास्ट दो में आ जाते हैं टेक्सचर, अपेंड एंड फाइनली आ जाते हैं वेव स्टाइल्स अपेंड, हो गया। अब यहाँ पे देखो कितना आ गया, ठीक है ना। और ज्यादा चाहिए तो फिर और ज्यादा हम लोग यूज कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे जब आ जाएगा तो फिर करेंगे क्या, यहाँ पे
फिर जो भी डिजाइन पसंद आएगा, ये पसंद आएगा, ये पसंद आएगा, ये प्री लोडेड ऑप्शन है, ठीक है ना, प्री लोडेड है। तो प्री लोडेड पे हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो फिर बात का बात है। बाकी इस तरह से हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब इसको फिर से मैक्सिमाइज करते हैं एंड इसे साइड में लगाते हैं एंड बीचों बीच आ जाते हैं एंड फिर इस पे क्या वर्क करना है हम लोग सोचेंगे। एंड हम तो अभी अभी टूल का ऊपर में डिस्कस कर रहे हैं, टूल्स को समझने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके, अब ये मूव टूल समझ में आ गया।